ये आपको कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग आर्टिकल फॉर 524 इज सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 359, फाइंड कॉस्ट प्राइस। अब मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा कि आपको अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में आप तो आपको कैसे अप्रोच करनी है क्वेश्चन को। आप सिर्फ पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर खुद अप्रोच करिए, फिर मेरी अप्रोच देखिए आप। इसमें कह रहा है कि प्रॉफिट अगर हम उसको सेल कर देते हैं 524 पे, तो हमें जो भी प्रॉफिट होता है अगर हम उसको 359 पे सोल्व करेंगे तो उतना ही हमें लॉस होगा। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है तो जितना प्रॉफिट हमें, जैसे y% प्रॉफिट हो रहा हमें, तो y% ही लॉस होगा अगर हम उसको 359 में सोल्व करेंगे, बेचेंगे तो उसको, और 524 में बेचेंगे तो उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो x क्या है? x है इन दोनों के बीच का नंबर। और बीच का नंबर कैसे निकालते हैं? बीच का नंबर निकालते हैं 524 प्लस 359 बाय 2। तो ये कितना आ गया? 388। तो ये आपका आ गया 441.5। तो आपका सीपी आ गया 441.5। ये आपका टाइप 9 है। ये क्या कह रहा है? एन आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, had it been sold for ₹9 more, there would have been a gain of 12.5%, फाइंड सीपी। तो इसमें क्या कह रहा है आपको? अब इसमें आप अप्रोच देखिए, आप एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे इसको। ये हमसे कह रहा है कि 10% का लॉस है जब उसको बेच रहे हम, तो कितने में बेचेंगे हम उसको? 90% पे हम बेच रहे हैं। और अगर मैं इसमें नो ऐड कर दूं तो ये मुझे कह रहा है कि देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12.2%, मतलब 12.5% का गेन। तो मतलब कितने पे चला जाएगा? ये आपका हो गया 112.5%। इतने पे आपको पहुंच जाएगा। अगर आपकी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और ये 100% ही इसका सीपी होगा जो हमसे पूछ रखा है। तो पहले 90% पे बेच रहे थे, अब उसमें नो और वैल्यू ऐड कर देता हूँ तो मैं 12.5% गेन हो जाता है, तो 112.5% हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो ये कितना टोटल है? इस 9 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 9 आपका कर रहा है 22.5% को रिप्रेजेंट। अगर 9 22.5% को कर रहा है तो 100% को क्या करेगा? इसके लिए आपका 9/22/5 इंटू 100, और ये पॉइंट हट के ऊपर 0 आ जाएगा। तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, जैसे 25 से काट रहे आप, 4, 9, 10, तो आपका सीपी है जो वो आपका आ गया 40। ये आपकी टाइप 10 है। ये कह रहा है ए सेल्स ए बाइसिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल्स इट टू सी एट प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ सी pays 225 rupees the CP of bicycle for A। तो ये कह रहा है ए बी को बेचता है 20% के प्रॉफिट पे, बी सी को बेचता है मतलब 25% के प्रॉफिट पे, और सी पे करता है 225। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ए ने उसको कितने में खरीदा गया। तो ऐसे सवालों को आप क्या करेंगे? वैसे 20% को आपको पता ही होगा, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 का मतलब है कि अगर ए के पास वो 5 रुपए की थी कोई चीज़ और उसने 20% प्रॉफिट किया है, तो उसने 1 रुपया बढ़ा के मतलब 6 रुपए की बेच दी है। और ऐसे 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसका मतलब है कि बी के पास अगर कोई चीज़ 4 रुपए की थी तो उसने सी को बेच दी है वो 5 रुपए में। अब बी के पास जो एक में 6 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, अब इन दोनों को इक्वल करने का क्या करेंगे? अगर मैं इसको 2 से कर दूं और इसको 3 से कर दूं तो बी की वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे आपको रेशियो में पता ही होगा कैसे इक्वल करते हैं ये। तो यहाँ पे आपका आ गया 10:12:15। तो ये आपका ए बी सी का रेशियो आ गया। अब ये कह रहा है कि
अगर सी ने 15 पे करा है और क्वेश्चन के हिसाब से सी ने करा है 225, तो ये कितने गुना है? 15 गुना है। तो ऐसे ही ए का पूछ रखा है, ए का हमारे पास है 10, तो इसको भी इंटू 15 कर देंगे, तो ए के लिए जो सीपी होगा वो 150 होगा। ये आपका टाइप 11 है। इसमें कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट्स एट सेम प्राइस ऑफ 4000, there is a gain of 20% on one TV and a loss of 20 on other, find his gain or loss percent। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आप पहले इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 टीवी बेचे हैं 4000 में, तो मतलब उसका है कि एसपी उस दोनों का सेम है, 4000 दोनों का। एक पे उसको 20% का गेन हो रहा है और एक पे उसको 20% का लॉस हो रहा है। तो मतलब है एक टीवी के जो 120% है वो 4000 है, एक टीवी का 80% है वो 4000 है। तो अगर हम इन चाहे तो इनको सोल्व करके यहाँ से उस टीवी, एक टीवी का 100% निकाल सकते हैं, दूसरी टीवी का भी 100% इस दूसरी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फिर सीपी को जोड़ के और दोनों का एसपी हो जाएगा जो 8000 हो जाएगा, उसमें से दोनों के सीपी को माइनस करके ये यहाँ से आप इसका गेन परसेंट या गेन पता चल सकता। पर ऐसे करेंगे आप, आपके पास जो आसान सवाल होते हैं उनके सोल्व करने का समय होता है सिर्फ 30 सेकंड। इतने में आपको एग्जाम में एग्जामिनर चाहता है आप सोल्व करें। तो आप कोई कैलकुलेटर तो है नहीं, तो उसको पता है ये बात, वो उसको आपकी कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है सिर्फ आपकी अप्रोच से। तो आप इसमें अप्रोच देखिए कैसे करेंगे आप। अगर आपको एसपी सेम दे रखा है तो सीधा आपका आंसर होना चाहिए जो उसको एक तो हमेशा लॉस ही होगा, और जो लॉस होगा वो होगा x² बाय 100%। तो मतलब कि जैसे 20 का स्क्वायर है अपॉन 100%, तो ये आपका आ गया 400 बाय 100%, तो ये आपका आ गया 4%। तो उसको हुआ 4% का लॉस। और अगर आपसे पूछ रहे कितने का लॉस हुआ तो 4000 का 4% निकाल देंगे, तो 4000 का आपका 4% होगा 160 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है सारी ट्रांजैक्शन पे। पर आप ये पूछ सकते हैं कि ये x² बाय 100% कहाँ से आया। तो देखिए, अगर जिसमें एसपी सेम होता आपका, जैसे इसमें एसपी आपका 4000 दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला होता है वो देखिए आप, उसका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% में, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें x आपका कह रहा है कि एक बार तो आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर एक बार आपको 20% का लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए -20, और फिर आपको कह रहा है कि आपका जो ये है 20 इंटू 20, और एक बार ये आपका -20 है अपॉन 100%, तो आपका ये माइनस प्लस कट जाएंगे और ये माइनस का साइन आपका आगे आ जाएगा, तो ये आपका आ गया -4%। तो इसका मतलब है कि आपको 4% का लॉस हुआ। ये टाइप 12 है। इसमें देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 15% एंड प्रॉफिट ऑफ 10% इज ₹10, फाइंड सीपी ऑफ द आर्टिकल। देखिए, ऐसे सवाल होते हैं बोनस क्वेश्चंस, इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वैसे तो इसमें आपको कह रहा है कि एक सेलिंग प्राइस है जो अगर उसको 15% पे प्रॉफिट में बेचते हैं और एक बार 10% के प्रॉफिट में बेचते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस है जो वो 10 रुपीज़ है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 10 रुपीज़ है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 5% का। 5% की वैल्यू आपको दे रखी है 10 रुपीज़, आपसे सीपी पूछ रखा, मतलब 100% पूछ रखा है। तो ये कितना गुना है? ये 20 गुना है। तो ये कितना आ गया आपका? ये आपका 200 आ गया। तो इसका सीपी कितना है? 200 है।
13। ये क्या कह रहा है, ए ट्रेडर बोट 10 kgs ऑफ एप्पल फॉर ₹405, out of which 1 kg apple found to be rotten. If he wishes to make a profit of 10%, at what price should he sell remaining apple per kg? तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 10 किलो एप्पल है जो वो एक बंदे ने खरीदे हैं 405 के, 1 किलो आपके खराब हो गए। अब उस बंदे को 10% प्रॉफिट कमाना है, तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मतलब जो 9 kg एप्पल है वो पर केजी कितने में सेल करेगा कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो 10% का प्रॉफिट उसको करना किस पे है, इस 405 पे। तो 405 का 10% कितना हुआ, 40.5। अब इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या आएगा, ये आपका आ गया 445.5। अब ये उसका टारगेट है कि उसको इतना अचीव करना है, और उसके पास एप्पल कितने हैं, एप्पल उसके पास 9 kg हैं, क्योंकि 1 किलो तो ख़राब हो गए हैं। तो फिर उसको पर केजी कितने में सेल करने पड़ेंगे, तो पर केजी उसको सेल करने पड़ेंगे 445.5 बाई 9। इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो ये आपका आ गया 49.5 में उसको रुपीज़ पर केजी उसको ये बेचने पड़ेंगे। ये आपकी टाइप 14 है। इसमें कह रहा है ए मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विथ 20% प्रॉफिट, बट बाय मिस्टेक ही सोल्ड एट 20% लॉस फॉर 480। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेट डिजायर्ड प्रॉफिट। मतलब ये कह रहा है कि एक बंदा आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता था। ठीक है भाई, बेचना भी चाहिए, प्रॉफिट तो हर बंदे का हक होता है, पर वो कह रहा है कि बाय मिस्टेक ही सोल्ड एट 20% लॉस। तो उसने 20% लॉस पे बेच दिया गलती से, नया नया हुआ कोई, तो उसने 480 में बेच दिया। तो अब उसको कितने में बेचना चाहिए कि उसको डिजायर्ड प्रॉफिट हो जाए। तो 80% की वैल्यू आपको दे रखी है, वो है 480। पूछा गया आपसे 120% की वैल्यू, तो 120% की वैल्यू क्या होगी, 480 अपॉन 80 इंटू 120, ये आपकी 120% की वैल्यू हो जाएगी। तो 6, ये आपकी आ गई 720। तो अभी मैंने आपको सारे के सारे टाइप करा दिए हैं। इन 14 टाइप के अलावा आपके प्रॉफिट और लॉस में कोई भी नया टाइप नहीं है। हर क्वेश्चन घुमा फिरा के इन 14 टाइप्स में पूछा जाएगा।